हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेक्टिव हस्बैंड एल्विन नेवरमाइंड का पार्ट 8 लास्ट पार्ट है ये आज का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो रथ है उसमें प्रिंसेस होती है और वो कॉइन्स को गिरा देती है बाहर और वापस से बेहोश होने का नाटक करने लगती है। जिसके बाद जो लोग प्रिंसेस को लेके आए हैं वो दोनों उसे देखते हैं और वो बेहोश होती है। और जिसके बाद ये कहते हैं ये तो अच्छे घर की लगती है, आखिर इसे हम क्यों किडनैप करवाया गया है, हमें जल्दी से इसे मास्टर के पास लेके जाना होगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस है उसकी आँख पे पट्टी बंधी होती है और वो एक जगह बैठी होती है। जिसके पास एक लड़की आती है। प्रिंसेस जो है वो कहती है कि क्या ये सच में तुम हो। और प्रिंसेस बताती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, मेरे स्मेल की जो पावर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए मैं तुम्हें से स्मेल करके बता सकती हूँ कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो लड़की जो है वो प्रिंसेस की आंखों की पट्टी खोलती है और वो लड़की दिखाई जाती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मिडनाइट रेस्टोरेंट की मैडम होती है। और जो प्रिंसेस है वो कहती है कि ये सच में तुम हो। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाती है। और जो मैडम है वो कहती है कि मैं तुम्हारे सिर्फ 3 क्वेश्चनों का जवाब दूंगी, तो सोच समझ के क्वेश्चन करो। जिसके बाद प्रिंसेस पूछती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। जिसके बाद जो मैडम है वो कहती है कि मुझे इस काम को करने के लिए बहुत सारे पैसे मिले थे, पूरा का पूरा गोदाम भर के पैसा है मेरे पास। जिसके बाद प्रिंसेस बोलती है कि वो पैसे जो हैं वो सारे के सारे नकली हैं। जिसके बाद मैडम बोलती है कि मुझे पहले से पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि तुमने ऐसे इंसान के लिए इतना सब कुछ किया है जबकि वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। जिसके बाद जो मैडम है वो कहती है ऐसा नहीं है, प्यार सिर्फ वो है जो एक लड़का और लड़की बस आपस में सोचते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और वैसे भी मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। जिसके बाद प्रिंसेस पूछती है कि क्या देखा तुमने। और जो मैडम है वो कहती है कि सॉरी, तुम्हारे 3 सवाल ख़त्म हो गए, इसीलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। जिसके बाद जो मैडम है वो प्रिंसेस के पास आती है और उसका गला दबाने लग जाती है। लेकिन तभी सीन दिखाया जाता है कि जो किन्मो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और जो मैडम है जो है स्कॉट मार देता है और प्रिंसेस के पास आकर उसकी रस्सी खोलकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद किन्मो प्रिंसेस को दूसरी जगह बिठाता है और जो प्रिंसेस है वो किन्मो के गले लगकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगा आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगी। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जिसके बाद जो किन्मो है वो प्रिंसेस को वहाँ से ले जाने लगता है और जो प्रिंसेस है वो किन्मो को रोकती है और किन्मो से कहती है कि मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं बनना चाहती, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपकी हर एक काम में मदद करना चाहती हूँ, चाहे कोई सा भी केस क्यों ना हो। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहती हो, अभी तक तुमने मेरा इस केस में बहुत ही ज़्यादा साथ, और अभी भी मेरे पास एक दुश्मन ऐसा है जो इस केस में बचा हुआ है, वो आखिरी इंसान, वो मैं तुम्हारे बिना सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस इंसान को पकड़ने के लिए। जिसके बाद प्रिंसेस जो है वो कहती है कि थैंक यू, हमेशा मुझे अपने साथ रखने के लिए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किन्मो का ब्रदर है वो उन दोनों इंसान को पकड़े हुए होता है जिसने प्रिंसेस को किडनैप किया था। और वहीं पर जो किन्मो है, प्रिंसेस और इंस्पेक्टर जियांग आ रहे होते हैं। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि किंग लॉन्ग हॉल में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, जितने भी लोगों की किडनैपिंग हुई है ये सारी किडनैपिंग यही लोग कर रहे थे। जिसके बाद इंस्पेक्टर जियांग जो है वो कहते हैं कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, मैं जो किंजन हॉल में कुछ टाइम तक रहा था, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे वहाँ पे होते हुए भी ऐसा सब कुछ हो रहा था। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि हम चाहते हैं कि आप हमारी इस केस में मदद करें। जिसके बाद किन्मो बताता है कि हमने इसके बारे में अच्छे से पता किया, हमें ज़्यादा नहीं पर इतना ज़रूर पता चल गया कि नकली अधिकारी जो हैं वो इस नकली चांदी को बना रहे थे और इसे पूरे मार्केट में फैला रहे थे। और ये नकली चांदी जहाँ बन रही थी वो मिडनाइट रेस्टोरेंट ही है और ये सारा कुछ जो है वो उन्हीं की जो मैडम है वो सब करवा रही थी और मिडनाइट रेस्टोरेंट की ही लड़कियाँ हैं जो इसमें शामिल थी। जिसके बाद किन्मो कहता है कि जब हमने मिडनाइट रेस्टोरेंट की इन्वेस्टिगेशन की थी तो हमें वहाँ पर एक सीक्रेट डोर मिला था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे और उन लोगों ने अपने आप को जहर खा के मार दिया था। हम वहाँ पे किसी को भी पकड़ नहीं पाए, पर कुछ लोग अभी भी हैं जिनको हमने पकड़ लिया। जिसके बाद जो इंस्पेक्टर जियांग है वो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, वरना वो लोग कभी भी पकड़े ही नहीं जाते। मैं वहाँ पे कुछ टाइम रहा था, इसीलिए आप सब मुझ पे शक मत करना, मैं वहाँ पे रहा ज़रूर था पर मेरा इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं, हमें बस आपकी हेल्प चाहिए। जिसके बाद जो इंस्पेक्टर जियान है वो मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक है,
मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। अगर इन जो भी लोग बचे हैं और उनसे हमें सच बुलवाना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद ब खुद ही सच बोल दें। और मेरे ख्याल से हमें उन्हें इतना ज़्यादा मारना चाहिए कि वो खुद ब खुद ही अपने सारे सच बोल दे और गुनाह कबूल कर। जिसके बाद किन्मो उनके पास आता है और कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू, आप यहाँ पर आए और आपने मुझे इतना सारा कुछ सिखाया और कि इस केस में आप मेरी हेल्प भी कर रहे हो। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर जियान को शराब पीने के लिए बुलाते हैं और अपनी वाइफ को उनके साथ भेजते हैं ताकि वो उनका ख्याल रखें। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जेल के अंदर ना कुछ लोगों को मारने की एक्टिंग की जाती है और वो लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ वहाँ पे रखे हुए खंभों को मार रहे होते हैं और वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं और उनकी पीठ पे एक निशान दिखाया जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है ये तीनों खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और इनको यहाँ पर खाने के लिए बुलाने के लिए जो इंस्पेक्टर जियांग है वो उन्हें थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि आपने मेरी इस केस में इतनी हेल्प की है, ये बस उसके लिए है। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो खाना सर्व करने वाली सर्वेंट को इशारा करती है और जो खाना सर्व करने वाली सर्वेंट है वो खाना जो है वो इंस्पेक्टर जिनयांग के ऊपर गिरा देती है। जिसके बाद जो किन्मो है वो जिनयांग को कहते हैं कि आपके सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं, एक काम कीजिए आप जाके कपड़े बदल लीजिए। लेकिन जो जिनयांग है वो मना कर देता है और कहता है कि ये छोटी सी चीज़ है, इसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद प्रिंसेस कहती है कि जो मेरे फादर है वो यहाँ पे आने वाले हैं और अगर आपको वो ऐसे देखेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप जाके कपड़े चेंज कर लीजिए। जिसके बाद जो जिनयांग है वो मान जाता है और कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। और यहाँ पे प्रिंसेस और जो किन्मो है वो दोनों खुश हो रहे होते हैं क्योंकि इनका प्लान सक्सेस हो चुका होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो जिनयांग है वो जब अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो उसकी भी बैक पर बिल्कुल सेम वैसा ही निशान होता है। जिसके बाद किन्मो का जो ब्रदर है वो वहाँ पे आके जिनयांग की गर्दन पे तलवार रख देता है और तभी वहाँ पर किन्मो और प्रिंसेस आती हैं। जिसके बाद जो जिनयांग है वो कहता है कि आपको कब पता चला कि मैं माई लेडी किंग लिंक हॉल का मैसेंजर नहीं हूँ। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो बताती है कि जब मिडनाइट रेस्टोरेंट की जो मैडम है उसने मुझे किडनैप किया था तब उसने एक बार मुझे कहा था कि उसने वो चीज़ देख ली जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। जिसके बाद मुझे किन्मो की बात से याद आया, किन्मो ने कहा था कि तिनयांगिन विश्व किंग के पास एक सीक्रेट टैटू है जिससे मुझे पहले ही पता चल गया था। जिसके बाद जो जिनयांग है वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, जो मर्डर कुयोश का हुआ था एक्चुअली में वो जो शराब है वो मेरे लिए ही थी। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि ये बात मुझे पता है कि वो आपके लिए ही थी, लेकिन आपका प्लान यही था कि आप अपनी जगह कुयोश को ही मार दें, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर वैन जिंगायू था जिस वजह से आपका प्लान फ्लॉप हो गया, इसीलिए आपने एक नया प्लान बनाया। जिसके बाद जो जिनयांग है वो कहता है कि सही कहा, मेरा यही प्लान था। लेकिन उसके बाद जो कुयोश है उसने वो जहर नहीं पिया बल्कि वैन जिंगायू की जगह कोई और था, उसने वो जहर पी लिया और वो मर गया। जिसके बाद जो कुयोश है उसने मुझे बेड से खींचा और मेरे कपड़े हटाकर उसने वो टैटू देख लिया और उसको देखने के बाद उसे मरना ही पड़ता। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है क्या मेरी आंट वो भी तुम्हारे इस प्लान का ही हिस्सा थी ना। जिसके बाद जो जिंगायू है वो कह देता है, वो यस कह देता है और बताता है कि ये सारे मेरे प्लान में ही था, इसीलिए मैंने कुयोश को बलि का बकरा बनाया ताकि वो मेरे प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। मुझे लगा नहीं था कि तुम सबको मेरा प्लान इतनी आसानी से पता चल जाएगा। और आखिरकार वो सारे के सारे गुनाह जो है वो कबूल कर लेता है और बताता है कि वो सारे खून जो हुए थे वो उसी ने किए हैं और ये केस जो है वो क्लोज़ हो जाता है। जिसके बाद जो किन्मो है वो वैन जिंगायू जेल में डाल देता है। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो किन्मो से कहती है कि मैंने अपने फादर से बात की है कि जो किन्मो है वो प्रमोशन का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जो किन्मो है वो कहता है कि प्रमोशन वो किसे चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि प्रिंसेस और किन्मो जो है वो महल के बीचों बीच खड़े होते हैं और आसपास बहुत सारे सर्वेंट्स भी होते हैं। और जो किन्मो है वो कहता है कि जो शादी की रात है फर्स्ट नाइट उस दिन मेरी गलती थी जिस वजह से मैं आ नहीं पाया और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर मेरे गवाह बने और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किन फैमिली का बेटा किन्मो सबके सामने कहता हूँ कि मुझे तुमसे वापस शादी करनी है। मैं सूरज और चांद को कसम खा के कहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा सुख दुख में, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि मेरी पूरी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ तुम रहोगे और कोई भी नहीं। वो दोनों एक दूसरे को अपना लव कन्फेशन करने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं और ये ड्रामा यहीं पर हो जाता है ख़त्म। पूरी सीरीज़ में नहीं पर लास्ट में इनका लव ज़रूर दिखा दिया क्योंकि एक लव स्टोरी थी और इसमें लव को अलावा बाकी सब कुछ दिखाया था। फाइनली ये सीरीज़ जो होती है वो ख़त्म हो गई है। आज इसका लास्ट एपिसोड था। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं।